17 तारीख की दोपहर को कोई 2:30-3 बजे के करीब एक आदमी मेरे ऑफिस में आ गया था। मेरा नाम मोनिका गुप्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मोनिका गुप्ता, मैं एडवोकेट हूं बाय प्रोफेशन और पनामा चौक में अपोजिट JKPCC फर्स्ट फ्लोर पे नियर इनकम टैक्स ऑफिस मेरा ऑफिस है, गुप्ता एसोसिएट्स के नाम से। तो यहाँ पे मुझे काम करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। इस एरिया में काम करते हुए, इस ऑफिस में मैं 2008 से काम कर रही हूँ। आज तक ऐसा इंसिडेंस कोई नहीं हुआ। पीठ पीछे कोई करता हो तो मैं कह नहीं सकती। 17 तारीख को कोई 2:30-3 बजे के करीब एक आदमी मेरी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया। आपने देखा होगा हमने यहाँ हर्डल्स लगा रखे हैं ताकि कोई डायरेक्ट नहीं आ सके कोविड की वजह से। और जो हमारा स्टाफ है वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, क्योंकि आपने देखा यहाँ प्लेस कम है, हम लोग क्राउड ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हमने उनको वर्क फ्रॉम होम रखा है। मैं और मेरे हस्बैंड नीरज गुप्ता, जो JK पैंथर्स पार्टी के PTU के जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, वो भी यहाँ होते हैं। लेकिन उस दिन मैं ही थी ऑफिस में, उस दिन कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अब जो भी क्लाइंट आता है उनको पता है हमने हर्डल लगाया है, तो वो वहीं रुक जाता है और आवाज़ देता है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। लेकिन उस दिन वो आदमी आया, वो डायरेक्ट अंदर आ गया और यहाँ नहीं आया, वो उस तरफ चला गया। आपने देखा उस साइड पे एरिया, वो उधर चला गया। तो मैं उठ के फटाफट गई, तो मैंने देखा तो वो सामान नीचे फेंक रहा था। मैंने उसको पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है, तो उसने कीबोर्ड उठाया, ऐसे तोड़ दिया, मतलब 1-2 सामान और नीचे फेंके। तो मैंने उसको पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ से आया है, कौन है तू, किसने भेजा है? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने उसको ज़ोर से पकड़ के रोका तो फिर वो गालियाँ निकालने लगा, फिर वो धमकाने लगा। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, उनका भी नाम लेके उसने धमकियाँ दी कि मैं आपको मार दूँगा। जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा था वो डोगरी थी। 3-4 सेंटेंस वो रटे रटाए बोल रहा था जैसे किसी ने पढ़ाए होते हैं। वो उसी सेंटेंस को रिपीट करता जा रहा था। वो सेंटेंस रिपीट करते हुए उसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही बोला कि मैं सोतने आया हूँ, मैंने सामान तोड़ देना है, मैंने आपको मार देना है, मैंने तेरे को मार देना, मैंने तेरे पति को मार देना, मैंने ये सामान जो है बाहर फेंक देना। बस यही डोगरी में यही 4-5 जो सेंटेंस वो बोल रहा था। मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वो तब भी नहीं डरा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर डायल करके जब उसको फ़ोन दिखाया तो वो फटाफट भागा, सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तो इतनी देर में फ़ोन उनका आ गया, वहाँ से 100 नंबर ऑन हो गया हुआ था। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई बंदा मेरे ऑफिस में घुस आया, आप जल्दी आ जाओ। तो उन्होंने कहा वो भाग तो नहीं गया? मैंने कहा नहीं, वो भागने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको पकड़ती हूँ। लेकिन उसने देखा, मैंने एक पत्थर था यहाँ छोटा सा पड़ा हुआ, मैंने उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके पीठ मारा, उसकी पीठ पे कि वो रुक जाए। लेकिन उसने देखा कि ये कहीं कुछ और नहीं मेरे को मार दे, तो उसने फटाफट दरवाज़ा नीचे का बंद कर दिया, जो आपको CCTV फुटेज में भी दिखेगा। तो वो बंद करके भागा। तो मैंने उनको बोला मैं उसको पकड़ती हूँ। फिर वो मैं उसके पीछे भागी और मैंने यहाँ ट्यूबवेल के पास उसको जाके पकड़ा। जब मैंने उसको पकड़ा तो लोग सारे इकट्ठे हो गए। बस यही सारा वाकया था। थोड़ी देर के बाद वो भीड़ का फ़ायदा उठा के भाग गया। मैम आपकी कोई रंजिश थी किसी के साथ? देखो, जो भी डाउट तो बहुत से लोगों पे होता है, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, तो बहुत से लोगों के साथ होती है। लेकिन ऐसी कोई रंजिश नहीं है कि कोई मेरे को मारने की कोशिश करेगा या कोई किसी को कुछ करने की कोशिश करेगा। पर जो जिस पे भी हमें डाउट था हमने पुलिस वालों को बता दिया। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज देखेंगी कि उनको क्या करना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि वो मैं गाइडेंस उनको नहीं दे सकती। उस व्यक्ति को कभी आपने पहले भी कहीं देखा? आज तक कभी नहीं देखा है। और नीचे जाके तो उसकी लैंग्वेज भी ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो गई थी। वो किस लैंग्वेज में बोल रहा था नीचे जाके मुझे नहीं पता। वो सबको में से, मतलब जो लोग प्रेजेंट थे उस समय, शायद ही किसी को समझ आई होगी कि वो किस लैंग्वेज में बोल रहा था। लेकिन ऊपर जो बोल रहा था वो मैंने आपको बता दिया, वो इसी तरह से बोल रहा था। अब हमें CCTV फुटेज मिल गया है, तो हमने पुलिस को वो भी दे दिया। डिमांड अपनी हमारी डिमांड यही है कि अब CCTV फुटेज मिल गया है, वो पर्सन आइडेंटिफाई हो गया है। मतलब मेरी तरफ से नहीं, पुलिस उसको आइडेंटिफाई कर सकती है फेस से, उसको ढूंढा जा सकता है, तो वो पुलिस का काम है। अब मेरी डिमांड यही है कि पुलिस उसको पकड़े, ताकि मतलब किसी और की सिक्योरिटी खतरे में ना आए।